उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर यह कहा था कि वो 200 से ज्यादा जो है वो सीटें लाएंगी। लेकिन इस बार जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि लगातार जो है बीजेपी जो है यहाँ पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है, लगातार जो है टीएमसी जो है नीचे जाती हुई दिख रही है। लगातार जो है जिस तरीके की तस्वीरों में देख सकते हैं आप, जिस तरीके से ममता बनर्जी की, सवाल यही उठता है कि इस बार ममता बनर्जी जो है उनका किला जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, या बीजेपी जो है अपनी पकड़ मजबूत बना लेगी, या बीजेपी जो है वो इतिहास रच देगी बंगाल में। इस बार जो है सबसे बड़ा सवाल यही इस वक्त उठ रहा है, क्या चौथी बार ममता बनर्जी जो है वो अपनी सरकार बनाएंगी बंगाल में, या बीजेपी जो है वो इतिहास रच देगी। क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव प्रचार करा, जिस तरीके से रोड शो किए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं ने बंगाल में रैलियां करी, चुनावी रोड शो करे, अपनी पूरी ताकत जो है बंगाल चुनाव में बीजेपी ने इस बार जो है झोंक दी। और लगातार यही नजर आ रहा है कि इस बार बंगाल चुनाव में जो है कांटे की टक्कर इस वक्त देखी जा रही है। लगातार जो जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से सीटें सामने आ रही है कि किस तरीके से भवानीपुर सीट से, जो कि एक हॉट सीट मानी जाती है बंगाल में, वहां पर जो है शुभेंदु अधिकारी जो है वो बढ़त मिलते हुए जिनको लगातार दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी है वो नीचे जाती हुई दिख रही हैं, लगातार जो है टीएमसी नीचे जाती हुई दिख रही है। और ऐसे में चुनाव से पहले जो है ममता बनर्जी ने साफ तौर पर दावे किए थे कि इस बार जो चुनाव है वो ममता बनर्जी जीतेंगी। लगातार अभिषेक बनर्जी ने भी जिस तरीके के बयान यहाँ पर सामने आए थे बंगाल चुनाव के चलते, जिस तरीके के बंगाल चुनाव के चलते यहाँ पे बयान सामने आए थे, अभिषेक बनर्जी का जो बयान सामने आया था, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के नेताओं से कहा था कि 4 तारीख के बाद जो है बंगाल में रुक कर दिखाइए। देखिए इस तरीके के बयान जो है हमने बंगाल चुनाव में देखे हैं। पहले चरण के जब आंकड़े सामने आए तो आंकड़े जिस तरीके से सामने आए थे, रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आए थे, जिन्होंने जो है इतिहास रच दिया था। पिछले सालों में जब चुनाव हुआ तो इतने आंकड़े जो है जिस तरीके से सामने नहीं आए, साफ तौर पर यही जो है लगातार सामने आ रहा था। उसके बाद दूसरे चरण के यहाँ पर चुनाव होते हैं जिसमें जो है हिंसा की खबरें लगातार हमने देखने को मिली, लगातार हिंसा की खबरें यहाँ से लगातार सामने आ रही थी। पहले चरण के चुनाव में जो है लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही थी। उसके बाद चुनाव संपन्न होने के बाद जो है वोटर्स काउंटिंग के दौरान जो है दोनों ही पार्टियों ने जो है अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क कर दिया था। देखिए साफ तौर पर ममता बनर्जी ने यहाँ पर काउंटिंग सेंटर के बाहर अपने कार्यकर्ता को सतर्क कर दिया था, साफ तौर पर खड़े रहने के लिए बोल दिया था और ये कह दिया था कि जो है हर तरीके की निगरानी रखी जाए, हर तरीके की नजर रखी जाएगी और कोई भी जो है कोई भी चीज जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार टीएमसी वर्सेस बीजेपी जो है दिलचस्प मुकाबला यहाँ होता जा रहा है। लगातार कांटे की टक्कर जिस तरीके से यहाँ देखने को मिल रही है, सवाल यही उठता है क्या ममता बनर्जी जो है वो चौथी बार सरकार बना पाएंगी, या जो बीजेपी है वो उनसे उनकी सत्ता की कुर्सी ले लेगी। लगातार इस तरीके की जिस तरीके की तस्वीरें हम सामने देख रहे हैं, लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें जो बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं जो टीएमसी है वो नीचे जाती हुई दिख रही है।